हम बात कर रहे हैं महान्यायवादी की। महान्यायवादी को इसको बोलते हैं एंटोनी जनरल। एंटोनी जनरल कहाँ लिखा है, देखिए तो ये लिखा है एंटोनी जनरल। तो हम पेन ले लें तो उसके बाद देखते हैं एंटोनी जनरल लिखा है। इसका भारतीय संविधान के 76 में इसका प्रावधान दे रखा है और भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसी प्रकार से जो राज्य होते हैं, राज्यों में क्या होता है, अनुच्छेद 165 से अनुसार एक महाधिवक्ता होता है, ऐसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं, जो कि राज्यों में होता है। तो और वो क्या है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे दे रखा है कि ये होता है केंद्र का, मतलब केंद्र में, मतलब सरकार, भारत सरकार का। और वो होता है राज्य का। राज्य का क्या नाम उसका है, उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, मतलब महाअधिवक्ता, ठीक है। और इसको बोलते हैं महान्यायवादी। वो राज्य का सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है और ये भारत सरकार का होता है। अब देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अब देखो, राज्य में होगा तो राज्य में नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसकी योग्यता देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, मतलब इसकी योग्यता क्या हो, अगर वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता हो तो उसी को हम क्या बनाएंगे, महान्यायवादी बनाएंगे। इसी प्रकार से राज्य में जो महाधिवक्ता होता है उसको क्या करेंगे, जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसी को हम क्या बनाएंगे, महाअधिवक्ता बनाएंगे। अब हम देखिए अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है भैया, अनुच्छेद 88 में अगर दोनों सदनों की कार्रवाई में उपस्थित होने या बोलने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। कैसे, अनुच्छेद 88 में। अब देखिए, मैंने क्या बताया था, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। अब देखो, 165 महाधिवक्ता हो गया। अब उसकी सारी नियुक्ति वगैरह होगी महाधिवक्ता की, मतलब दो चीज़ चल रही है, एक महान्यायवादी, एक महाधिवक्ता। पहले हम महान्यायवादी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद महाधिवक्ता कंप्लीट करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए, महान्यायवादी ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति प्रयास पर जो होता है, राष्ट्रपति या बीच में भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। और इसका योग्यता होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और अनुच्छेद 88 में क्या होता है, ये जो सदन चलते हैं, मतलब जो सदन की कार्रवाई चलती है, उसमें जा करके ये दोनों सदनों में भाग ले सकता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। इसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, मतलब भारत सरकार की तरफ से वो किसी भी न्यायालय में जा सकता है। और प्रथम महान्यायवादी कौन थे, MC शीतलवाड़ थे, ठीक है ना। अब इसी तरह हम बात करते हैं महाधिवक्ता। जो महाधिवक्ता कहाँ होता है, राज्य में होता है। उसके लिए कौन सा अनुच्छेद होता है, उसके लिए होता है 165 होता है। और वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पे लिखा अनुच्छेद 88, इस जगह आ जाएगा अनुच्छेद 177 के तहत वो क्या कर सकता है, राज्य में जो कि विधानसभा होती है या विधान परिषद होती है उसमें जाकर के वो बोलने का अधिकार रखता है और उपस्थित होने का अधिकार रखता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। वेतन कौन निर्धारित करेगा, भाई राज्यपाल करेगा। अब देखो, महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में, लेकिन जो अगर महाधिवक्ता होगा वो क्या है, राज्य के सभी न्यायालयों में जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो अब अगला देखेंगे।